माहौल तो हमारे तो यहाँ दीपेंद्र सिंह का है। दीपेंद्र का? हाँ जी। भाई अड़ा तो दीपेंद्र होगा। दीपेंद्र आओ। हाँ जी, पूरे कितना हल्के कैसे में। लग रहा है आप लोगों को दीपेंद्र? भाई दीपेंद्र ने काम करे हैं और वो ना तो आया कभी अरविंद शर्मा गांव में वोट मांगने आए थे, कभी वोट मांगने आए थे 10-20 आदमी बैठे थे वो पल्ली पे और ऊपर चले गए थे। तो नाराजगी बीजेपी से है, अरविंद शर्मा से है? भाई बीजेपी तभी है और अपन अरविंद शर्मा थे, अग्निवीर ला दिए के अग्निवीर का क्या असर है युवाओं में? सबकी तो सर 4 साल की नौकरी होगी, उसमें जाएंगे बालक फिर उल्टे करना आ जाएंगे 4 साल में। अब के बार भाई दीपेंद्र बढ़ रहे हैं। कोसली में दीपेंद्र बढ़ रहे? जी, दीपेंद्र यहाँ से कम भी आप मान के चलो, मेरा अंदाजा है 5-10 हज़ार से जीत के निकलेंगे। कोसली विधानसभा से? हाँ जी, कंफर्म है। कोसली में 4-5 एकेडमी थी, जित बालक प्रैक्टिस कराया करता, मेहनत कराया करता। आज सारी एकेडमी बंद हो गई क्योंकि अग्निवीर इसीलिए आदि को बालक में काम करने की जरूरत को ना जांच करना भर्ती देख सके। फिर हरियाणा स्पेस में अनिल खत्री, इस समय कोसली हल्के में हम मौजूद हैं और कोसली हल्के का ये लीलोड गाँव, यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमें बैठे दिखाई दिए जो के पर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार कोसली जो विधानसभा क्षेत्र है रोहतक लोकसभा का, किस तरह का क्या माहौल है, क्या इनके मन में चल रहा है। क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव था लोकसभा रोहतक बड़ी कांटे की टक्कर थी और इस बार जानते हैं इनसे कोसली में क्या कुछ माहौल है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रामचंद्र नाम है। रामचंद्र है प्रधान जी? हाँ जी। अच्छा बताओ क्या माहौल लग रहा है आपको कोसली में जी? कोसली में बराबर सराबर माहौल है। अब की बार पिछली बार की ढाल एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है? हाँ। अच्छा तो इस बार जो है आपके गांव की बात करें, आपके गांव में किसका माहौल रहेगा? गांव में भी बराबर सराबर रहेंगे। बराबर सराबर रहेंगे? कोई दाब नहीं है किसी की, कोई आज़ादी है, सबकी इज्जत करते हैं आने जाने की। कोई भी आए सबको इज्जत करते हैं और गांव में किसी को वोट गिरने में दबाव नहीं है। अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा में कौन सा बढ़िया जी? ये अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा में दीपेंद्र हुड्डा तो जी पहले का जानकार है, लोगों का काम किया है, स्कूल अपग्रेड किया है, 2 रोड बनाए हैं और आते जाते रहते हैं। जी जी, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, विनोद लिलोड, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1। अच्छा आप जिला पार्षद हैं जी? जी जी। अच्छा बताओ सर क्या कुछ माहौल आपके गांव का लग रहा है? देखो जी, मेरे गांव का माहौल है मिला जुला सा ही समझ लो, पर ज़्यादा वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा की हैं। पिछली बार कोसली हल्के में बड़ा ज़्यादा गैप था, बीजेपी की 75,000 की लीड थी। ना जी, अब की लीड नहीं मिलेगी, 5-4 हज़ार की जीत के ही चांस है दीपेंद्र भाई साहब, क्योंकि उनकी जो मेहनत है पूरे 5 साल जो उन्होंने मेहनत की है। क्योंकि अरविंद शर्मा जी का एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो बढ़ने के बाद लोगों से मिले नहीं, ये सबसे बड़ी कमी पूरे हल्के में है। किसी भी गांव में धन्यवादी दौरा या किसी गांव में कोई पर्सनली आके किसी के दुख सुख में नहीं मिले। और दीपेंद्र भाई साहब का स्वभाव और उसका अपना निजी व्यक्तित्व जो मिलनसार है, जो अपनापन है, जो मतलब कोई भी जनता का आम एक कोई भी नागरिक अगर रोड पे खड़ा होकर हाथ देगा तो उसकी बात सुन के जाते हैं। ये जो फ़र्क है ये दीपेंद्र भाई साहब को अब के आप करता है और अरविंद भाई साहब को डाउन करता है। तो ये इतनी हवा कोसली की कैसे बदल गई जी? क्योंकि पूरे रोहतक लोकसभा में कोसली पर सबकी नज़रें हैं। देखो जी, चुनाव और प्रकृति ये दोनों चीज़ इनके नियम है, बदलते रहते हैं, सेम कभी नहीं होता। मुझे मेरे वार्ड ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया था। अब अगर आगे मैं चुनाव लड़ूंगा या तो वे बढ़ेंगी या घटेंगी। तो इस बार कौन बढ़ रहा है? अब के बार भाई दीपेंद्र बढ़ रहे हैं। कोसली में दीपेंद्र बढ़ रहे हैं? जी, दीपेंद्र यहाँ से कम भी आप मान के चलो, मेरा अंदाजा है 5-10 हज़ार से जीत के निकलेंगे। कोसली विधानसभा से? हाँ जी, कंफर्म है। क्योंकि मैं भाई सब गांवों में बैठता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, मेरा सब गांव में दुख सुख में जाना रहता है। 15-20 गांव तो मेरे ही हैं और फिर बाज़ार में ऑफिस है तो वहाँ लोगों को आना जाना रहता है। तो इसलिए सबके विचार मिला के हमने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई यहाँ से लमसम 10-5 हज़ार से भाई दीपेंद्र हुड्डा जीत के निकलेंगे। उनके ऐसे नेता भी नहीं है। क्या नाम है सर? भाई सुरेंद्र सिंह। अच्छा बताओ क्या लग रहा है, क्या इस बार रुझान रहेगा? रुझान भाई दीपेंद्र को हमारा तो। दीपेंद्र को? हाँ। कैसे? वो आधी रात में चले आ जाओ, जब भाई यो काम भाई साहब यो काम से जब ते भाई यो काम ठीक है भाई साहब हो जाएगा ठीक। और बाकी हमारी धर्मशाला भी बड़ी में लाइट भी 5-7 ईसा काम करवाए सुन तो, और वो ईसा ना वोट दे आके देखे भी कोई ठीक। हमारा तो दीपेंद्र को भाई। कुछ युवा साथी भी हैं, क्या नाम है जी? डालू नाम है जी। अच्छा ये लीलोड गाँव आपका? हाँ जी, लीलोड गाँव में। अच्छा क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा गाँव का इस बार? जी माहौल तो हमारे तो यहाँ दीपेंद्र सिंह का है जी।
दीपेंद्र का? हाँ जी कैसे दिखाई दिया आपको दीपेंद्र इस बार? जी बाहर घूमते हैं तो सबके लिए दीपेंद्र दीपेंद्र हो रहे हैं। काम भी बढ़िया किया है जी, मिलनसार नेता है। और यह नेता हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जी दीपेंद्र का ऐसा। तो फिर पीछे इतना कम आशीर्वाद क्यों मिला फिर दीपेंद्र? पीछे जी वो मोदी की लहर के कारण लोग गुमराह हो गए थे, लेकिन दीपेंद्र की जो पर्सनलाइजेशन है उसके दीपेंद्र की कभी कम नहीं हुई जी, बढ़े हैं कुछ न कुछ। तो कोसड़ी में इस बार मोदी की लहर नहीं है? नहीं जी बिल्कुल नहीं है अब की बार। तो किसकी लहर है? अब की बार जी दीपेंद्र की पर्सनल है, न कि कोई पार्टी की वोट है दीपेंद्र की। दीपेंद्र की पर्सनल? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है भाई? राम राम भाई, दीपक लीलोड़ भाई। अच्छा बताओ क्या लग रहा है इस बार, क्या युवाओं का रुझान है? भाई एडा तो दीपेंद्र होगा। दीपेंद्र आ- हाँ जी, पूरे इतना हल्के कैसे में लग रहा है आप लोगों को दीपेंद्र? भाई दीपेंद्र ने काम करे हैं, और वो ना तो आया कभी अरविंद शर्मा गांव में वोट मांगने आए थे, कभी वोट मांगने आए थे, 10-20 आदमी बैठे थे वो पल्ली पे और ऊपर चली गई थी। तो नाराजगी बीजेपी से है, अरविंद शर्मा से है? भाई बीजेपी तो भी है और अपन अरविंद शर्मा थे, अग्निवीर ला दिए के अग्निवीर का क्या असर है युवाओं में? सबकी तो सर 4 साल की नौकरी होगी, उसमें जाएंगे बालक फिर उल्टे करना आ जाएंगे 4 साल में, ना तो उनका ब्याह होता ना और के मोहन पाओगा, इतना वो करना उल्टे रिटायरमेंट डालेंगे भाई। पहला हमारे गांव में इतने फौजी इतने भर्ती हुए हारते, ना को बालक रोड पर जाता रेस मान, ना और के करने जाता। तो युवाओं को किससे उम्मीद है? दीपेंद्र उठाता है भाई, कांग्रेस सरकार था। हाँ तो क्या लगता है कोसड़ी में इस बार क्या रुख रहेगा? दीपेंद्र उठा जीतेगा भाई, जीत जाएंगे? जीतेगा भाई 100%। आता वो सुरेश नाम है जी। अच्छा बताओ क्या लाग रहा है आपका? दीपेंद्र का ही है जी। दीपेंद्र का? हाँ, कोसड़ी। बोलो कर सारे एक सुर में बोलो हो। ना कोसड़ी में है जी, विधानसभा में क्यों कोसड़ी की काम में कर रखे हैं, नेता भी बढ़िया है जी। अच्छा कोई भी जाकर कह दे उस 36 बिरादरी में कोई मना नहीं करता, कितने भी रोक ले उतने। ये अरविंद शर्मा की साग लग गया? यो आवे ना वोट लेकर, हाँ, बताओ फिर क्या करे जा, वोट ली वोट लिए काम नहीं होएगा? कुछ भी ना हो। अच्छा मोदी के नाम की वोट मिलेंगी अरविंद शर्मा? ना जी बिल्कुल, ये लहर को ना दीपेंद्र भाई की। क्या कारण हो मोदी की भी लहर कम होगी? बस ये काम में ऐसा करी सी, किसा करे हैं? कोई काम में ना ठीक करी। ठीक नहीं करी? हाँ भाई साहब राम राम जी। राम राम। मैं पूर्व जिला पार्षद मनोज गोरिया। बोलिए साहब बताओ क्या इस बार दीपेंद्र का है जी पूरा, कौशल का से भी जीत के निकलेगा और झज्जर से भी, रोहतक से भी अब की बार दीपेंद्र उड्डा है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे लग रहा है? कॉन्फिडेंस तो पब्लिक बताओ जी, सुबह शाम अंडा फिर हाँ देखा हाँ पब्लिक बताओ है, कॉन्फिडेंस तो पब्लिक बताओ है कि जितना खड्डांगे। कोसले में 4-5 एकेडमी थी, जित बालक प्रैक्टिस कराया करता, मेहनत कराया करता। आज सारी एकेडमी बंद हो गई क्योंकि अग्निवीर इसी लिया को बालक ने काम करने की जरूरत को ना जा करना भर्ती देख सके, इस वजह से। तो मोदी से भी नाराज है? हाँ बिल्कुल जी, और अरविंद शर्मा से तो है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कदा के ना देखा, एक बार बन के गया था, वो कदा आया नहीं, किशन शकल नहीं देखी, कितना आदमी बैठे, किशन न्यू नहीं बेराज थे उसकी शकल किसी है। तो पूरी चर्चा रहती है और लोकसभा दीपेंद्र में। 24 घंटा अपने खुशी में भी गमी में भी सब आदमी अगर गैल जुड़ रहे। पूरी एक चर्चा रहती है सोनीपत ये रोहतक लोकसभा में। बिल्कुल, कि कोसड़ी बिल्कुल। हल्का पता नहीं क्या करेगा, क्या ना जी करेगा। ना कति कोसले का जीत के लगेगा जी, कति कन्फर्म गारंटी है।